डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स, या फिर अनसैचुरेशन इंडेक्स। याद है ना? तो इसका फॉर्मूला था 2C प्लस, बोलना क्या था, 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ये आखिर बताता क्या है? बताता कि मान लो गिवन कंपाउंड जो क्वेश्चन में गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन ओपन चेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड DU। अगर मैंने बात की यहाँ पे, मान लो अल्काइन की बात की मैंने, यहाँ पे C4H6 की मैंने बात की, तो मैंने बोला इसी 4 कार्बन से कितने एल्केन पॉसिबल होते, तो हम बोलते C4H10 होते। तो मैंने बोला यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्केन इसी कार्बन का H10 होता, और यहाँ कितना H6 है, तो बताओ कितना हाइड्रोजन और चाहिए, तो बोलेंगे 4 हाइड्रोजन, बट मोल हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन। करेक्ट, 1 मोल में 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल में 4 हाइड्रोजन, टोटल 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए इस कंपाउंड को करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, तो बोलेंगे DU इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर। तो DU बेसिकली कुछ नहीं है, किसी गिवन कंपाउंड को ओपन एल्केन चेन में कन्वर्ट करने के लिए जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड DU। क्लियर आया बस समझ में? तो ये सब पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हेडिंग दो, नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, यहाँ पे सीखेंगे पहचानना कि किसी कंपाउंड के अंदर कैसे पता चलेगा कौन क्या है। तो पहला हेडिंग दो अल्कोहल एंड फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट हेडिंग दो आप लोग अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, इसको अल्कोहल बोलेंगे, OH लगा हो गई, तो वही OH अगर मान लो बेंजीन से जुड़ जाएगा तो उसको फिनॉल बोलेंगे। बेंजीन को हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत कर जाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, तो जब भी आपको OH ग्रुप को बात समझना, अगर OH ग्रुप ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अगर ओपन चेन में OH जोड़ दो तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। वही OH को अगर मान लो आप जोड़ते हो किसके साथ, रिंग चेन के साथ, बेंजीन के साथ, उसको बोलते हैं फिनॉल। इस पूरे को फिनॉल बोलते हैं, टोटल को फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए? मान लो क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल हो गया और ये फिनॉल हो गया। ये पहले पहचानना पड़ेगा आपको कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है, इससे पहले पहचानना सिखाएंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। एंड कीटोन बोलते हैं इसको, मतलब ये आपका जो फ्री बॉन्ड दिख रहा है, बात समझना, ये जो फ्री स्ट्रक्चर बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी कार्बन ग्रुप आ जाएगा, कोई भी कार्बन ग्रुप अटैच कर दो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन फ्री है। ठीक है, दिस इज कीटोन, दिस वन इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, तो पहचान सकते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया COOH, ये कैसा हो गया आपका एल्डिहाइड। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर पहले पहचानो तो इसी को कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन है। बिना पहचाने तुम नोमेनक्लेचर कैसे कर लोगे, नाम कैसे कर दोगे, पहले पहचानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये क्या बन गया आपका कीटोन। कीटोन में दोनों तरफ क्या होता है, कार्बन कार्बन जुड़ा होगा COO के साथ, कार्बोनिल बोलते हैं इस ग्रुप को।
इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनिल बोलते हैं। सी डबल ओ जहां दिख जाएगा बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल के अगल बगल में दोनों तरफ फ्री बॉन्ड कार्बन हो जोड़ने के लिए इसको बोल देंगे कीटोन, और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो, एक तरफ कार्बन के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। समझ गए बात को? पहचान लो। ये क्या बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा? दिस इज कीटोन एंड दिस वन इज एल्डिहाइड। ठीक है, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, अगर मैंने बोला ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ये साइनाइड हो गया और ये आइसोसाइनाइड। समझ गए? बताओ कौन कहाँ जुड़ा हुआ आपका? ये क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या जुड़ा हुआ है? अल्कोहल, फिनॉल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रहेगा तो ही फिनॉल बोलेंगे। तो ये आपका हो गया अल्कोहल, ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड, और ये हो गया कीटोन, और ये हो गया आपका साइनाइड। क्लियर ना? ये क्या हो गया? ये वाला कीटोन। ठीक है ना, ये हो गया आपका कीटोन। ये क्या हो गया? हैलोजन। ये क्या हो गया? हैलोजन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। सी डबल ओ के बगल में एच आ जाए तो एल्डिहाइड बोल देंगे, बट सी डबल ओ के बगल में दोनों कार्बन होगा तो कीटोन बोल देंगे। एच आएगा तो एच लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे छोड़ दोगे तो कार्बन हो जाएगा ऑटोमेटिक। सी डबल ओ छोड़ दोगे तो कार्बन हो जाएगा, एच होगा तो एच लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एच को शो करना पड़ता है। ठीक है, लिख लो। जानेंगे नाइट्रो मतलब होता है आपका NO2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं N। N पे रहेगा फ्री बॉन्ड, फ्री बॉन्ड कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे N पे। और नाइट्राइल मतलब O पे रहेगा फ्री बॉन्ड। दिस इज नाइट्राइल, दिस इज नाइट्रो। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, समझ बात को? पहचाने? बताओ ये क्या है? अरे बोलो सब बच्चे। अरे अकेले पढ़ रहे हैं क्या? ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? सो रहा है क्या सब? ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? नाइट्रो। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या है? नाइट्राइल। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। समझ गए? अच्छा, सेम टू सेम इसका ही बता दो। ये क्या है? तो बोलो, ये क्या है? नाइट्राइल। ये क्या है? ये क्या है? कीटोन। क्या है ये? ये क्या है? हैलोजन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। समझा? है ना? बात समझो। अगर बेंजीन से आपका OH डायरेक्टली अटैच हो, इसको बेंजीन बोलते हैं स्ट्रक्चर को। 6 कार्बन के अंदर अगर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो उसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो उसको बोलते हैं फिनॉल, बट डायरेक्टली ना हो के ऐसे हो जाए तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है, बात समझे? सो दिस इज अल्कोहल एंड दिस वन इज फिनॉल। लिख लो इसको। देखो बात समझना, एक कार्बन के होते हैं टोटल 4 बॉन्ड। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड। तुम बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड बना पाएगा। 2 बॉन्ड तो खर्च हो गया इसका ऑक्सीजन के साथ, इस लाइन को बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर ना? तो 2 बॉन्ड कार्बन का खर्च हो चुका है, बचा कितना उसके पास? 2। क्या बचा उसके पास? 2। अगर मान लो तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ खर्च हुआ, कितना बचा इसके पास? 1।
अब तो ये तो खर्च नहीं कर पाएंगे ना, ये तो कार्बन कार्बन कंटिन्यू चलता रहेगा। ये तो फिक्स है, कार्बोनिल तो फिक्स ही है आपका, इसको तो कोई चेंज नहीं करने वाला। दो बॉन्ड तो फिक्स ही है, बचा दो बॉन्ड। एक बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से फिक्स कर दोगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा वो? एल्डिहाइड बन जाएगा नाउ। और दोनों तरफ कार्बन कार्बन छोड़ दोगे ऐसे, तो बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा वो? बट तुम इसको फिर से क्लोज करना चाहते हो, मान लो ऑक्सीजन दे दी यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में, उसके पास 2 वैलेंसी है। एक वैलेंसी एक बॉन्ड तो बना लिया कार्बन के साथ, एक और बचा, तो एक और बचा, तो एक और हाइड्रोजन से बंद कर दिया इधर। हाइड्रोजन क्या बॉन्ड कंटिन्यू कर पाएगा? स्टॉप हो गया ना, हाइड्रोजन लगने के बाद तो बॉन्ड क्या है, स्टॉप कर जाना। अब बचा क्या लेफ्ट में? अब लेफ्ट में कार्बन कंटिन्यू चलता रहेगा। बात समझना, दोबारा बोल रहे हैं, अगर कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों फ्री छोड़ दिया जाए कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन स्टॉप कर दिया जाए एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन से या फिर हाइड्रोजन स्टॉप किया जाए तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोले इसको लोग? और ये आपका फ्री रहेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ? देखो कितना है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, COOH। क्या बोलना है इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपका ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब समझो बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर तुमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देखो COO, ठीक है, O, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी अदर कार्बन, क्योंकि एक बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड था, तो तुम चाहते हो नहीं बॉन्ड कंटिन्यू चले। अगर तुमने इसको हाइड्रोजन से को रिप्लेस किया किसी कार्बन से, तो इसको बोल देंगे एस्टर। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा किसी कार्बन से, क्या बन जाएगा? कार्बन कैसा भी हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, ये आपका ओपन भी, कुछ भी पॉसिबल है। बात समझे? यहाँ पे हाइड्रोजन लगने के बाद स्टॉप कर देना, बॉन्ड कभी आएगी पॉसिबल नहीं है। बट हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस किया तो बॉन्ड कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसको बोल देंगे एस्टर, इसको बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? ये एल्डिहाइड नहीं है, पहले बात ये है। इसको कंफ्यूज मत करना, एल्डिहाइड बोल देना इसको, ठीक है। COO के साथ कोई कार्बन ग्रुप अटैच हो गया है, तो क्या हो गया आपका? ये एस्टर हो गया। इसको देखिए एल्डिहाइड से कंफ्यूज मत कर जाना। COO, बात समझना, COO और O के साथ कोई भी कार्बन ग्रुप हो, इधर भी आपका कार्बन ग्रुप लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन स्टॉप कर दिया मान लो, तो क्या बन गया पूरा सिस्टम आपका? ये एस्टर ही तो बना। यही तो देखो यहाँ पे, ये कार्बन ग्रुप है O, COO के साथ जुड़ा हुआ है पूरा, ये समझा ना। एल्डिहाइड से कंफ्यूज मत कर जाना। एल्डिहाइड तब होता जब COO के साथ यहाँ पे जो आपका है ना O, और ये आपका मान लो ऐसे होता, सॉरी देखो ऐसे होता तो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर? इसके बगल में कार्बन या हाइड्रोजन कुछ होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। बट यहाँ पे क्या लग गया? देखो इसके बगल में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन, इसलिए एल्डिहाइड। चलो तो टाइम नहीं करेंगे। हाँ, तो पहला वाला क्या है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। और ये क्या है? ये एस्टर है, ठीक है। COO के बल क्या दिख रहा है आपको? O दिख गया ना, उसका कार्बन दिख गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ये एस्टर बन जाएगा। अच्छा, ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। ये क्या है? नाइट्राइल। ये क्या है? नाइट्रो। ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चमका? ये सब आपको जल्दी पहचान में आना चाहिए, तो नहीं पहचान पा रहे फिर गलती ही कर रहे हो, कोई फायदा नहीं फिर सीखने का। तो मैंने बोला COOH और COOH दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को? ये ऐसे बनेगा COO, ये कुछ ऐसा मिलेगा। बात समझना, हुआ क्या कि इसका
OH और इसका H बाहर निकल गया, ठीक है, वाटर क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया। OH और H मिल क्या बन गया, H2O बन गया। H2O क्या होता है, वाटर। तो कहने के बाद ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड। इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्या हो गया ना, तुम एस्टर, कीटोन, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड बहुत कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे एस्टर मतलब क्या था, बात समझना। एस्टर मतलब था COO के साथ बगल में O होना चाहिए, उसके साथ कार्बन होना चाहिए, करेक्ट। इधर क्या उससे मतलब नहीं है, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले कर रहा है एस्टर बनाने के लिए। क्या क्या, कार्बोनिल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और उसके बगल में कार्बन होना चाहिए, एस्टर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम चल रहा है। कार्बोनिल है, ऑक्सीजन है, बट एक और कार्बन बीच में आ जाए तो बोलेंगे एनहाइड्राइड। बट एक और कार्बन ना होकर सीधे कोई कार्बन हो तो बोल देंगे एस्टर। क्लियर। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो मैंने आपको भी बताया, एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स होना ही चाहिए और दूसरी तरफ कार्बन या हाइड्रोजन होना चाहिए। गलती से ऑक्सीजन आ जाएगा तो बन जाएगा फिर एस्टर। क्लियर। कीटोन के साथ, कार्बोनिल के साथ दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन होने नहीं चाहिए। गलती से हाइड्रोजन हो जाएगा तो बन जाएगा फिर से एल्डिहाइड। समझा। कीटोन होने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन। एल्डिहाइड होने के लिए एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन या हाइड्रोजन, दोनों में कोई चलेगा, बट एक हाइड्रोजन तो फिक्स होना चाहिए। एस्टर में कार्बोनिल के साथ बगल में ऑक्सीजन और उसके बगल में कार्बन होना चाहिए, ठीक है। एनहाइड्राइड में दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में होना चाहिए ऑक्सीजन, तो बोलेंगे एनहाइड्राइड। चमका ना। सॉल्व करते रहे, यहाँ पे ध्यान दो। पहले चीज तो ये रहा, देखो जो डिफरेंस लिखाए थे ना, दोबारा बताया था एक बार, बहुत ही माइनर डिफरेंस है समझने के लिए एस्टर एनहाइड्राइड वगैरह में। और थोड़ा सा मिस्टेक किए तो पता चलेगा एस्टर को तुम एनहाइड्राइड बोल दो डायरेक्टली। देखो दोबारा बोल रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो बोलेंगे एनहाइड्राइड। क्लियर। हाँ समझो क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्राइड। इसको हटाकर जोड़ दो यहाँ पे कोई कार्बन तो बन जाएगा एस्टर, कोई दिक्कत। इसको हटाकर जोड़ दो कोई हाइड्रोजन तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा। अब उसके बीच का हटाकर पूरा H जोड़ दो, इधर कुछ भी चलेगा, C और H कुछ भी चलेगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बन ही कर दो तो बन जाएगा कीटोन। यही माइनर डिफरेंस और कुछ नहीं इसके अलावा। चलो देखें, क्या ये ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में आ रहा है, सो दिस इज एनहाइड्राइड। चमका ना। क्या ये कार्बोनिल ग्रुप के बगल में दोनों तरफ कार्बन ही है, ये भी कार्बन, ये भी, ये बन गया कीटोन। चेक करो, क्या ये कार्बोनिल के बगल में OH जुड़ा हुआ है क्या, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया आपका ये, नाउ ये चेक करो तो, क्या कार्बोनिल के बगल में क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या। अगर वही चीज कार्बोनिल के बगल में, ऑक्सीजन के बगल में एक और कार्बोनिल आता है तो बोलते हैं नाइट्राइड, बट उसके बगल में कार्बन आ गया तो बोल देंगे एस्टर। क्या बोल देंगे इसको हम, क्या कार्बोनिल के बगल में एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए तो है क्या, एटलीस्ट एक तरफ होना चाहिए हाइड्रोजन, तो क्या बोल देंगे एल्डिहाइड। चमका, कोई दिक्कत, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहां पे आता कार्बोनिल के बगल में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो क्या बन गया एल्डिहाइड। अगर कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ जाए ओपन चेन में तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। अगर वही बेंजीन होता तो क्या बोलते हैं डायरेक्टली, फिनॉल। ये हो गया आपका नाइट्राइल। क्या हो गया ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कीटोन। ये हो जाएगा नाइट्रो, और ये पूरा क्या होगा एनहाइड्राइड। चोमू ही कह रहे, बार बार एक ही बात बोलते हैं हम तुम लोग को। दो कार्बोनिल के बगल में ऑक्सीजन तो क्या बोल देंगे
देखो फिर तुम वही मिस्टेक कर रही हो बार बार जो बोल रहे थे। एल्डिहाइड का मतलब होता क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बट दूसरी तरफ भूल क्यों जा रहे हो? दूसरी तरफ या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन होना चाहिए। तुम लोग एक तरफ याद कर रहे हो और सेकेंड तरफ भूल जा रहे हो बार बार। एक तरफ हाइड्रोजन तो है, बट दूसरी तरफ क्या क्या है? देखो तो कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है? ऑक्सीजन है ना, तो होगा क्या आपका एल्डिहाइड? कभी अगर यही यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कुछ होता तो इसको पक्का हम क्या बोलते? एल्डिहाइड बोलते। दोबारा बोल रहे हैं, एल्डिहाइड होने के लिए एक तरफ हाइड्रोजन होना ही चाहिए, बट दूसरी तरफ भी चेक करो, या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो यहां पे तुम देख रहे हो, यहां पे एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन है, क्लियर, बट क्या दूसरी तरफ यहां पे क्या है? तो नहीं हो पाएगा ना। चमका, तुम सब एक तरफ फोकस कर रहे हो, सेकेंड तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन जानबूझ कर दिए थे तुमको कंफ्यूज करने के लिए, सब कंफ्यूज ही कर गया। देखो दोबारा से अपने वर्ड में लिख लो, बता रहे हैं चीज को। लाइट ग्रुप से, हैलोजन ग्रुप से क्या करना है? इसको हैलोजन से अटैच करना है। एक्स मतलब हैलोजन, जहां एक्स का मतलब है या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिड हैलाइड। ठीक है, इससे मान लो मैंने बोला कि इसको जोड़ दिए हम क्लोरीन से, तो बोलेंगे एसिड क्लोराइड। देखो हैलोजन का एक्स वाला कंपाउंड, जैसे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा? फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा? एसिड क्लोराइड। चमका, मान लो ये जोड़ दिए हम, ब्रोमीन जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? एसिड ब्रोमाइड। चमका, अच्छा अभी काम करो फिर से, जो तुमने अभी जोड़ा ना, हैलोजन जोड़ा था यहाँ पे, क्या जोड़ था? हैलोजन। अब उसको अमाइन को जोड़ दो, क्या जोड़ देंगे अब? अमाइन। तो ये बन जाएगा आपका अमाइड। ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? अमाइड। ठीक है, NH2 सिर्फ सिंगल हो, कार्बन के साथ डायरेक्टली हो, बात समझना। अगर NH2 कार्बन के साथ हो उसको बोलते हैं अमाइन, बट NH2 अगर आप मान लो आपका कार्बोनिल के साथ हो तो उसको बोलते हैं अमाइड। ये डिफरेंस है। अगर कार्बन से जुड़ा हो तो बोलेंगे अमाइन, कार्बोनिल से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे अमाइड। लिख लो फटाफट इसको भी। SH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे थायोल। कार्बन के साथ SH जुड़ जाए, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थायोल। और सल्फर, देखो यहाँ पे कैसे बात समझना, देखो सल्फर जो है एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के पीछे फंसा हुआ है, सो इज कॉल्ड थायोल। लेकिन सल्फर अगर मान लो दोनों तरफ कार्बन के पीछे फंस जाए, जैसे वहां था ऑक्सीजन दोनों कार्बन के पीछे फंसा था, तो क्या बोले थे इसको? ईथर। क्या बोले थे? यहाँ पे सल्फर कहाँ फंसा? दोनों कार्बन के बीच में, इसको बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? याद करने का तरीका सिखा रहा है। अगर ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए तो बोल देंगे ईथर। ईथर क्या होता है? अगर ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में हो तो क्या बोलेंगे इसको? ईथर। एक और कर लो यहाँ पे, ईथर भी कर लो, ठीक है। और अगर सल्फर दो कार्बन के बीच में, उसको बोलेंगे थायो ईथर। बस इतना ही। डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलेंगे अल्काइन। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड, लाइक यहाँ सिंगल है, क्या है ये? एल्केन। और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये एल्कीन। इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड आगे क्या बोलेंगे? अल्काइन। क्लास 10 तक यहाँ बैठे हैं तो सुनो बात को, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा आज। चलो जी, ये तो हो गया फिनॉल। ये क्या हो गया? ये तो बहुत सिंपल है, करेक्ट। सब बच्चे मैच कर लेंगे। ये क्या हो गया आपका? एनहाइड्राइड। क्या हो गया ये? कोई बच्चे यहाँ पे एल्डिहाइड तो नहीं लिखा है ना? कोई लिखा तो बताओ एक बार। एनहाइड्राइड क्यों नहीं होगा? अच्छा, एल्डिहाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बोला कि एक तरफ हाइड्रोजन तो होना चाहिए, बट दूसरी तरफ भी कार्बन या हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आगे ये क्या हो जाएगा? हाँ क्या बोले? बोलो। क्लोरो, हेलोजन। कौन सा? अगर यही क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होता ना तो इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, बट ये क्लोरीन कहां अटैच है? कार्बन से अटैच है,
बात समझे ना, ये सिर्फ आपका हेलोजन है और कुछ नहीं है, मतलब क्लोराइड है ये। अच्छा ये क्या है, कीटोन, ये क्या हो गया, ये साइनाइड, ये क्या आपका, और ये क्या हो जाएगा पूरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आपका है, बोलो चमका, क्या हो गया दिक्कत बताओ, OH है, OH। ये तो अच्छा ये वाला बोल रहे हो, हाँ आइसोसाइनाइड, एन से जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड, ये ना, सी से जुड़ा होता तो साइनाइड हो जाता। वेरी गुड तिथि। आगे ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड, क्या हो गया आपका, ये तो पता होगा ना सबको, अरे किसी डाउट हो रहा है क्या, बोलो ना। ये क्या हो गया, अमाइड, ये क्या आपका है ना, आगे बोलो, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा, ये अमीन या अमाइन, ये क्या हो गया, ये वाला बताना, थायो इथर, ये क्या हो गया, क्योंकि सल्फर के सल्फर कहां फंसा है, 2 कार्बन के बीच में फंसा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, थायोल, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, साइनाइड, शाबाश। और ये क्या हो जाएगा, ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में फंसा हुआ है, ये क्या हो गया आपका, ईथर। अच्छा ONO क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, शाबाश। ये क्या हो जाएगा, कीटोन, वेरी गुड। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, होगा नहीं होगा, और कोई बचा होगा क्या, कितने बच्चों को सारा सही है, A to Z। हाँ जी।